ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का अपने चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव पुराण की कथा का अध्याय 19। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का रसपान कीजिए। अगर अभी तक आपने शिव पुराण की कथा के अध्याय 1 से 18 तक नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर जाके उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा, जिसमें गणों सहित वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस और भगवान शिव के द्वारा उन्हें गणाध्यक्ष पद प्रदान करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिव तत्व रूपी आतंकवाद में रत भगवान विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण करके देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि मेष पर सवार हुए, यम भैंसे पर चढ़े और निरति प्रेत पर सवार हुए, वरुण मकर पर, वायु मरक पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देवगण, यक्ष, चारण तथा गंधर्व भी अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सनी हुई मुख वाले दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगण, मैंने आप लोगों की ही आशा से इस यज्ञ का प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण है। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उन वचनों को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिवजी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवता और शिव गणों में महान युद्ध होने लगा। शक्तियां, तोमर, बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों से परस्पर युद्ध होने लगा। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा बेरियां बजने लगी, बड़े बड़े दुर्भी बजने लगे। इस महान सब से उत्साह से भरे हुए समस्त देव और लोकपाल शिव गणों को मारने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गणों को पराजित कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए उन शिव गणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे। भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र वृषभ पर सवार हुए। सभी जीव गणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को मारने लगे। सभी शिवगण भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यज्ञ आदि गणों तथा चारणों को मारने लगे। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ तो मुद्रों से पीटा और कुछ तो घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर विनय भाव से युक्त होकर उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी के पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरुवर बृहस्पति, हे त्वात, हे महाप्रज्ञ, शीघ्र बताइए हम लोगों की विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपाय को जानने वाले बृहस्पति ने शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर है, वे भी अपने कर्तव्य में शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता प्रभु नहीं है। यज्ञ, मंत्र, औषधियाँ, समस्त अभिचारिक क्रम, लौकिक पुरुषार्थ, क्रम कांड, वेद, पूर्ण मीमांसा, उत्तर मीमांसा तथा अनेक वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके ही महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह माँ श्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तथापि हे सुरेश्वर, उचित अनुचित के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम उपाय का प्रतिपादन करूंगा।
आप इसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोग बहुत नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आए हैं, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। यह अवश्य ही उसे करेंगे। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वास्तव में किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने वहीं भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहा। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शुक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे शेष, हे बुद्धिमान देवता, हे रक्षागण, आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर 10 दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यक्षशाला के समीप पहुँचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषिगण अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र होकर शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमापति, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक है, अतः हम सबकी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान श्री विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप के बाहर आए। अनेक गणों से संपादित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़े भाव से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। इस प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीर गणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्र कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरि, आपने आज शिवजी की शपथ का उल्लंघन क्यों किया? आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिवजी की शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं? इसे हम नहीं जान पा रहे हैं। आप दक्ष के यज्ञ के रक्षक क्यों बन गए हैं? इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा? और दधीची जी ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहु, मैं शीघ्र ही आपको अवधान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूँगा। आपका कौन रक्षक है? वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूँगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरि, हे दुर्गे, क्या आप शिवजी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहु, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित है। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े हो रहे हैं तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहाँ से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ में शंकर की सेवा को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में रिश्ता रखने वाले अज्ञानी दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्ति के अधीन हूँ और भगवान महेश्वर भी भक्ति के अधीन है। दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रौद्र तेज स्वरूप है। आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विधिवंश के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, वह अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा।
ब्रह्मा जी बोले। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाभाव वीरभद्र ने हंसते हुए कहा। वीरभद्र बोले, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव को प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कर रहा हूँ, आप आपको सावधानी पूर्वक उसे सुनिए। हे हरि, हे शिव, जैसे आप है वैसे शिव है। शिव के आदेश से वेद ऐसा ही कहते हैं। हे रमापति, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदरपूर्वक ही समझे। ब्रह्मा जी बोले। उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे महावीर, आप अपने शंकर का स्मरण करके मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से मेरा शरीर छलनी हो जाने पर ही मैं आपके आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो गए। सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे वे तत्काल लौटकर आ गए। तब शिवगणों सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि आमने सामने युद्ध करने लगे और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र से 100 पर्व वाले व्रत से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रचंड युद्ध करने लगे। अत्यंत क्रोधपूर्वक अग्नि ने अपनी शक्ति से आसमानी पर प्रहार किया तथा आसमानी ने भी अग्नि पर बड़ी वेग से 30 धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति ने महर्षि यमराज के साथ घनघोर युद्ध करते हुए प्रेम पूर्वक शिवजी का ध्यान किया। महाबलवान मूढ़ ने त्रिलोकी को विषमित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध किया। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। फिर कुष्मांडापति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिवजी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर उनका रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं को संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दहला देते हुए वीरता पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक अपने ओर आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल सहसा वहां पहुंच गए और उस चक्र को ग्रस्त किया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर क्षेत्रपाल के मुख पर प्रहार किया और उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा दिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव और महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। विक्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर
उनके पास पहुँचे और विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद वहाँ तेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित होकर उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुनि, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु, उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से अनेक शरीर से शंख चक्र तथा गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीलापूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुनि, पुरुषोत्तम श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोगों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालिनी आदित्य के समान उस तेजस्वी चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुनि, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब गर्जना करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान स्थिर खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर बृहस्पति ने स्तंभन से मुक्त करने वाले मंत्र का जाप करके उन्हें स्तंभ से मुक्त कर लिया। हे मुनि, तंत्र स्तंभन से मुक्त होने पर शारंग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपना धनुष उठा लिया। तब हे मुनि, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के सारंग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। यह महामाया द्वारा बोधित श्री विष्णु ने उन महातेजस्वी वीरभद्र को ऐसा तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए हुए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए असह्य था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा, मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञ में जीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिव गणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को भी महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञ देव अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उस यज्ञ देव को वीरभद्र ने पकड़ लिया और उसका सिर काट दिया। उसके बाद महाबली वीरभद्र ने प्रजापति धर्म कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्नेमि, अंगिरा, कृष्ण तथा महामुनि दक्ष के सिर पर परशु से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्रों से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्य अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य देवता और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर वे भी शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे कि कौन शत्रु कहाँ है। इस समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पकड़ लिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। नंदी ने भृगु को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिवजी को श्राप देते हुए दक्ष की ओर नेत्रों से संकेत किया था। गणेश्वरों ने श्रद्धा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। इस प्रकार वीरगणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
ब्रह्मपुत्र दक्ष अपने भाई की मेरी अंतर्वर्ती के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र ने उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक खींच लिया। उनका गला पकड़कर उन्होंने अपने मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु यज्ञ के प्रभाव से उनका सिर अभी भी नहीं कटा। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से उनका सिर तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो युद्ध भूमि में संवत अग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरे हुए पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि में जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त तथा त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक हुंकार किया। तब वह गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर घर के अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य होकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष अर्थात गणाध्यक्ष पद प्रदान किया। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची को अभयता के प्रताप का वर्णन सुनेंगे। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाना। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।